हरिओम नारायण नारायण। जैसा कि हम लोग आज 11 वर्षों से षड्यंत्रकारी 11 साल से हम साधक भाई इसी लफड़े इसी पछड़े में फंसे हुए हैं। आज तक यह नहीं पता चल पा रहा है कि असला षड्यंत्रकारी सरकार है या अपने अंदर की लीगल टीम है। आखिर इतना रहस्यमय ये खेला क्यों बना पड़ा है? इस खेले को समझने के लिए आप लोग इस वीडियो को सुने और तथ्यों को समझें। मैं एक एक तथ्य को रख रहा हूँ और इस तथ्य को अगर समझ जाएंगे आप लोग तो षड्यंत्रकारी का भी पता चल जाएगा और उपाय भी पता चल जाएगा, कारण भी पता चल जाएगा। जैसा कि बापूजी हमारे बराबर व्यासपीठ पर सत्संगों में बराबर एक दोहा पढ़वाया करते थे, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। ये बापूजी ने पाठ पढ़ा। लेकिन बापूजी को जेल जाने के बाद बापूजी कहे हैं कि अपने से नाई अपना दाढ़ी नहीं बनाता, डॉक्टर अपने से सुई नहीं लगाता, और बापूजी बार बार कह रहे हैं कि मैं अपने लिए संकल्प नहीं करूंगा। तो ये सिद्ध हो जाता है कि बापूजी जेल से जो बोलेंगे वह उनका संकल्प नहीं है, ना वह उनका अपना मतलब कोई राग है, ना उसमें कोई उनकी इच्छा है। वो जो बुलवाया जा रहा है वो बोल रहे हैं। इसी प्रकार भारती जो बापूजी की पुत्री हैं, बापूजी के पुत्री के लिए यही अर्जुन भाई कितनी बार राक्षसी है, कितना 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 हुआ। क्योंकि ये अगर हम निंदा किसी की भूल कर भी नहीं करने के लिए इधर बापूजी पढ़ाए, लेकिन जेल में जाने के बाद हम निंदा करें, मूतानंद क्या क्या ये आश्रम वाले बोल रहे हैं, इन तथ्यों पर जाएंगे तो सारा षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा कि बापूजी ने तो क्या सीख दी। और जेल में ले जा कर के जो अर्जुन बोला कि बापूजी आप यूं जेल में जाएंगे और यूं चले आएंगे। मेरी सारी बड़े बड़े राजनेताओं से सारी सेटिंग हो गई है, बड़े बड़े वकीलों से बात हो गई है। अगर तुम्हारी चाणक्य नीति यही कहा के बापूजी के जेल में रखी थी कि हम आपको चाहे जैसे जेल के एक बार सलाखों के पीछे ले चलेंगे, फिर आपको कभी नहीं आने देंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सरकार का भी हाथ है, तो सबसे ज़्यादा अपने अंदर वालों का हाथ है। सबसे ज़्यादा हाथ इसमें जो है हमारे लीगल टीम अर्जुन भाई का है। तो इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो लेट हो जाएगा। बापूजी संकल्प छोड़ दिए हैं। अब बापूजी बोले हैं कि मेरे शिष्य मुझे बाहर निकालेंगे, तो आप कैसे निकालोगे? आप जब तक संगठित नहीं होंगे, आप जब तक एक दूसरे को कारण को नहीं जानेंगे, कारण क्या है, क्यों बापूजी अंदर हैं आज तक, इन सब को देखेंगे तो एक ही रास्ता नज़र आएगा कि इसमें सारा अड़चन जो है अर्जुन मीरचंदानी है और सरकार से मिला हुआ है, पादरियों से मिला हुआ है। लेकिन ये सब जब हम लोग ये सच्चाई जान जाएंगे तो इसकी सारी चाल, क्योंकि सत्य सत्य होता है। बापूजी कहते हैं ना, सच्चे को मतलब झूठे को पाँव और सर नहीं होता। तो ये बिना पाँव और सर का चल रहा है। बस सच्चाई आप लोग जान जाइए, बापूजी आपके बाहर आ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बापूजी का संकल्प ही काम कराएगा। बस हम सजग होकर, जैसे कृष्ण भगवान चोरी कराते हैं, द्वारिकाधीश की एक कथा है आई है कि द्वारिकाधीश महाराज के यहाँ एक माधव दास जी महाराज जी थे, जो भगवान के जो है द्वारिका मतलब भगवान को वो कह रहे थे। भगवान के देखे एक दिन भगवान बड़े मायूस बैठे थे, तो माधव संत जी बोले कि प्रभु आज आप क्यों मायूस हो? तो उन्होंने बोला कि जाने दीजिए, नहीं नहीं प्रभु आप बताइए क्यों मायूस हो? तो उन्होंने बताया कि आज मुझे अपना बचपना याद आ गया। प्रभु जी कैसा बचपना आपको याद आ गया? बोले कि हमको बचपन की चोरी याद आ गई। तो बोले माधव संत बोले कि क्या प्रभु आप
चोरी करना चाह रहे हो और मुझसे भी चोरी कराना चाह रहे हो? बोले हाँ। तो बोले मैं संत होकर कैसे चोरी करूं? तब भगवान फिर मुंह लटका कर बैठ गए। बोले अब क्यों मुंह लटका लिए? बोले जब तुम संत होकर चोरी नहीं करोगे तो भाई क्या करें, हमको तो बचपना की याद आई। तो माधव जी समझ गए भगवान चोरी कराना चाह रहे हैं जगन्नाथ जी महाराज जी के यहाँ से। फिर उन्होंने जगन्नाथ जी महाराज माने कृष्ण भगवान ही हैं, तब उन्होंने दोनों लोग चोरी करने गए। कहाँ? उस राजा के कटहल चोरी, ये कृष्णा बहन की कथा है। तो कटहल चोरी करने के लिए वो लोग चल देते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखिए कटहल चोरी करने चल रहे हैं हम लोग, लेकिन इसमें सजगता चाहिए, इसमें चतुराई चाहिए, इसमें मौन रहना पड़ता है। तो भगवान ने ये सबक सिखा रहे हैं कि आपको चतुराई, आपकी चपलता, आपका जो है एकाग्रता सब बनी रहे। जब आप इसमें सफल रहेंगे तो चोरी करने के लिए भी ये व्यवस्था होती है। तो उधर गए भगवान कटहल तोड़ने की, कटहल की बाग में गए तो भगवान तो चढ़ गए तोड़ने के लिए। तो बोले कन्हैया मैं क्या करूं? बोले हाँ। वहाँ से कन्हैया इशारा करे क्या बोल रहे हो, चुप रहो, शांत रहो, चोरी करने आए हो। फिर जो है वो समझ गए शांत। इतने में हाँ वो जग गया। चौकीदार बोला हाँ क्या करना चाहिए, मैं आ रहा हूँ बता रहा हूँ। तो पहली बार तो भगवान ने बचा लिया उनको जैसे तैसे। फिर भगवान बोले कि सजग रहो। भगवान अब की बार अपना उतरते हैं, इनको चढ़ा देते हैं कि आप चढ़िए और कटहल तोड़िए। जब ये कटहल तोड़ने गए, चढ़ गए, तो बोले कन्हैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा कटहल तोड़ूं और कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। फिर इशारा कर रहे हैं, लेकिन इतने में फिर चौकीदार जगता है। तो अब की भगवान अंतर ध्यान हो गए, लेकिन ये कटहल पर लटके रहे माधव संत जी। जब देखे तो बोले मैं बताता हूँ कौन सा तोड़ना है कौन सा नहीं, पहले नीचे आ। तो माधव संत आते हैं नीचे, उनको पकड़ कर बांधते हैं। सुबह राजा के दरबार में ले जाते हैं तो राजा उधर से आ रहे थे, अरे देखिए तो मेरे गुरु को बांध कर ला रहा, माधव महाराज जी को बांध के ला रहा। बोले अरे चौकीदारी तूने क्या किया, ये संत को क्यों बांधा है, हमारे गुरु जी को क्यों बांधा है? बोले महाराज जी आपके गुरु जी ऐसे कार्य ही किए हैं तो क्या करें, बांधेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बोले मेरे गुरु जी क्या किए हैं? बोले कि गुरु जी आप ही गुरु जी से अपने पूछिए। तो बोले गुरु जी आपकी ये हालत कैसे हुई? बोले क्या करूं, मुझे चोरी करने का मतलब जो है किसी का मन कहा और वो मैं उसको ढूंढ रहा हूं कि जो चोरी कराने मुझे लिवाया था वो कहाँ गया। सब तो दिख रहे हैं लेकिन वो नहीं दिख रहा है। तो बोले कौन? क्योंकि उनका भाव इतना ऊंचा था। बोले अरे कौन? अरे वही कन्हैया जो है चोरी करने को उसको बचपना याद आ गया और जो है चोरी सिखाने के लिए हमको चोरी कराने गया, अपना तो गोल हो गया, हम तो पकड़े गए। तो उन्होंने राजा ने भाव संत का समझ के कि अरे भगवान हमारे राज में भगवान को चोरी करना पड़ रहा है। आज भी वो बाग तुरंत जो है आज भी जगन्नाथपुरी के नाम वो राजा बाग तत्काल कर दिया। तो हमारे बापूजी के शिष्यों के समझना चाहिए बापूजी की क्या बीमारी है, बापू क्या चाह रहे हैं, बापू क्यों जेल धारण किए हैं। बापू इसलिए जेल धारण किए हैं कि मेरे शिष्य जागे और मनमोहन सिंह को इशारा करते हुए भारत की गंदी राजनीति को देखते हुए बापूजी ने यह संकल्प किया है कि मेरे बच्चे ही भारत की बागडोर संभालेंगे और मेरे संकल्पों को पूरा करेंगे। तो बापूजी राजनीति के तहत गए हैं, राजनीति के तहत ही आएंगे। इसलिए आप लोग तत्काल बिना विचारिए वहाँ बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो बिना विचारे 11 साल हम लोगों ने किया है। आज बापूजी जेल में नहीं होते, अगर विचार किए होते, बापू को संकल्पों का अगर हम लोग साकार करे होते तो बापूजी इतना दिन जेल में नहीं रहते। इसलिए अब विलम्ब न करिए, जिस रास्ते से बापूजी गए हैं उसी रास्ते से पूज्य संत श्री आसाराम बापूजी बाहर आएंगे। आप लोग तत्काल इसके लिए तैयार होइए और बापूजी को अपने ससम्मान निर्दोष बाहर आएंगे बापूजी इसी रास्ते से। नारायण नारायण बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।